राम राम हरियाणा के सभी लोगों ने, दोस्तों ने, बड़े बुजुर्गों ने, भाई बहना ने। तो दोस्तों, हरियाणा में बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। एक बहुत बढ़िया खुशखबरी दी है आज पेपर में। और छोटी दिवाली है, सभी को मुबारक छोटी दिवाली। दोस्तों, हरियाणा में 11.36 लाख युवा 5 या 6 नवंबर को राजधानी में देंगे सीईटी के एग्ज़ाम। तो हरियाणा सरकार ने सीईटी के जो पेपर होना था उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, काफ़ी टाइम से ये लटकी हुई थी। अब इसके बारे में एक एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। कैसे आप पेपर दोगे, कहाँ दोगे, किस टाइम जाना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या वहाँ पे आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, परीक्षा का टाइम, और वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको जो कन्वेंस होता है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर चीज़ आपसे साथ शेयर करूँगा मैं। तो बने रहिए। जैसे कि ये दैनिक भास्कर मेरे पास एक मीटिंग है, मैं आपके साथ बिल्कुल छोटी छोटी बातें शेयर करूँगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लाइक लगे तो आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं, हरियाणा में 11.36 लाख युवा 5 या 6 नवंबर को राजधानी को जिला में 1262 सेंटरों पर देंगे 2 सत्रों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सीईटी के एडमिट कार्ड 7 दिन पहले मिलेंगे, यानी कि आप सिर्फ 7 दिन पहले ही साइबर कैफे जा पे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। परीक्षा केंद्र में पेन तक नहीं ले जा सकेंगे, यानी कि आपको पेन ले जाना नहीं अलाउड है वहाँ पे। ईयरिंग्स, नोज़ पिन भी बैन है। ये स्पेशल लेडीज़ के लिए हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद बहुत ही परेशानी होती है और अच्छा नहीं लगता जब सामने वाले ये हमें बोलते हैं कि आप ये उतार दो, वो उतार दो। तो पहले से वो जो लड़कियाँ एग्ज़ाम देने जा रही हैं तो पहले से इसकी तैयारी रखें प्लीज़, या किसी साथी को साथ में लेके जाएं। पेपर होने से कुछ देर जब हम उस सेंटर हॉल में जाते हैं तो उस दौरान अपने साथी को वो चीज़ें हैंड ओवर कर दें, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए। अब बात करते हैं जो इसकी छोटी छोटी बातें हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की है। इसमें फैसला लिया गया है। दोस्तों, एनटी हरियाणा के 17 जिलों और राजधानी चंडीगढ़ में एक कैटेगरी के 1262 सेंटरों पर परीक्षा लेगी। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट जल्दी जल्दी मैं आपके साथ कवर करूँगा। आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड सिर्फ 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। परीक्षा में क्या लेके नहीं जाना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे। परीक्षा केंद्र में पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, फ्लूट तक नहीं ले जा सकते आप। पेन एनटी उपलब्ध कराएगी, यानी कि वहीं से जो एग्ज़ाम हमारा लेगी। जैसे आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं पहले, तो वहीं से हमें पेन मिलेगा। आप अपनी घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चैन, ईयरिंग्स, कान की बालियाँ, नोज़ पिन, नाक को कोई बैन कर दिया गया है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, ना पहन के जाइएगा, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कतें होती हैं और महंगी महंगी चीज़ें दी जाती हैं। सीईटी के लिए 11.36 लाख 897 परीक्षाओं ने आवेदन किया है। 5 और 6 नवंबर को देरी 2 डेट्स में ये एग्ज़ाम होगा। सारा डेटा एनएचसी ने डाटा एनटी को भेज दिया है। एनएचसी ने इसकी वेरिफिकेशन भी कर ली, यानी कि वेरीफाई भी हो चुके हैं। जिसकी ड्यूटी पेपर मिलेगी, ताकि पता लगे कोई कर्मचारी अधिकारी पहले नकल या पेपर लीक के मामले में सम्मिलित तो नहीं है, यानी कि पहले से ही कोई स्टाफ मेंबर इस जो ये गलत चीज़ें होती हैं उनमें कोई सम्मिलित नहीं होता है। उस हिसाब से वो भी चेक कर ली गई हैं। अब रोडवेज विभाग परीक्षा केंद्रों के हिसाब से 4 व 7 नवंबर के लिए बसों का शेड्यूल बनाएगा। यह सोमवार को तैयार किया जाएगा। बसों में सीटें ऑनलाइन ऑफलाइन बुक कराई जा सकेंगी, यानी कि आप बुक कर सकते हैं टिकटें रोडवेज में भी, अगर आप जहाँ वहाँ पे जब जाते हैं रोडवेज बस के थ्रू। तो परीक्षा शेड्यूल कैसा रहेगा दोस्तों, ये देखने वाली बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है। 5 और 6 नवंबर को 2 सत्रों में परीक्षा होगी। पहले सत्र में सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का पहला एग्ज़ाम रहेगा। दूसरे सत्र में दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक का एग्ज़ाम रहेगा। परीक्षा केंद्र में 1 घंटे पहले पहुंच सकते हैं आप। इस हमेशा हमें किसी भी एग्ज़ाम में पहले ही पहुंचना चाहिए कि हमें बाद में परेशानी ना हो। 7 नवंबर को रिजल्ट डे रहेगा। कहीं दोबारा परीक्षा की जरूरत पड़ी तो इस दिन परीक्षा हो सकती है। तो एडमिट कार्ड कब मिलेगा? एडमिट कार्ड, ये क्वेश्चन है जो माइंड में आते हैं सभी के। एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। यह एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड 28 अक्टूबर से डाउनलोड होंगे। एडमिट कार्ड की समस्या को हल के लिए पंचकुला में कंट्रोल रूम बनेगा, या एनटीए को तकनीकी ऑफिसर रहेगा। फ़ोन करके यानी कि किसी के डाउनलोड नहीं हो रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से एक हमें फ़ोन नंबर भी उपलब्ध हो सकता है, जिसके कॉल करके हम लोग
अपनी जो समस्या है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इस पर लिखा है, नकल पेपर लीक रोकने के लिए इंतजाम भी है। सेंटरों पर जैमर लगेंगे, वीडियोग्राफी भी होगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस की होगी। परीक्षार्थी पहले व आखिरी के 30 मिनट में वॉशरूम भी नहीं जा सकेंगे। ये पहले से ही आप वहाँ पे जब जाने से पहले वॉशरूम वगैरह सब कुछ फ्री होकर आप बैठिएगा। कोई आंसर सीट खाली नहीं छोड़ सकेगा। नियम का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी एनएचएससी की भविष्य में होने वाली परीक्षा को डिबार होगा। यानी कि अगर किसी भी कैंडिडेट्स ने ऐसी कोई वहाँ पे गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो वो फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम या एनईटी के किसी भी एग्ज़ाम में वो सम्मिलित नहीं हो सकेगा, उसको बिल्कुल वो कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी की वेरीफिकेशन कैसे होगी? पहली बार आईरिस सिस्टम अपनाया जाएगा। आईरिस सिस्टम जो आधार कार्ड से लिंक हो। यदि कोई परीक्षा किसी दूसरे पेपर से दिलवाएगा तो बाद में जब आयोग के एग्जाम में आएगा तो क्रॉस चेकिंग होगी, वहाँ पकड़ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अच्छी बात तो ये कि मेहनत कीजिए और मेहनत से आप पास होकर दिखाइए। वैसे लोग मानते नहीं हैं और बाद में उनके साथ बहुत ही बड़ी फिर ये घटनाएं होती हैं तो बाद में वो पछताते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी मेहनत पे अपना भरोसा रखिए, सिर्फ खुद एग्ज़ाम देने जाइए और पास होकर दिखाइए। क्या कोविड-19 के नियम फॉलो होंगे? हाँ। तो एंटी खुद सेंटर के अंदर ही मास्क देगा, मास्क भी वही उपलब्ध कराएंगे दोस्तों, सैनिटाइजर भी वही उपलब्ध कराएंगे आपके साथ। तो ये किस किस ज़िले में परीक्षा केंद्र होंगे? झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी, नूंह व जींद को छोड़कर बाकी, यानी कि इन ज़िलों में एग्ज़ाम नहीं होंगे। आप दोबारा सुन सकते हैं, झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी, नूंह व जींद को छोड़कर बाकी 17 ज़िलों में सेंटर बनाए गए। इन ज़िलों को छोड़ दिया गया है, बाकी ज़िलों में 17 ज़िलों में सेंटर बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में भी 82 सेंटर हैं। बड़े शहरों में ही परीक्षा होगी। देहात में सिर्फ बिलासपुर, शाहबाद, मुलाना, बराड़, साहा व पिहोवा में उपमंडल स्तर पर परीक्षा होगी। तो परीक्षा केंद्र कितने दूर किए गए हैं? किसी परीक्षार्थी का सेंटर किसी भी ज़िले में दिया जा सकता है। सिर्फ दिव्यांगों के लिए गृह जिले में ही परीक्षा केंद्र, यानी कि जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड है, सिर्फ उन्हीं के लिए उसी ज़िले में एग्ज़ाम का प्रोविज़न दिया गया है। बाकी जो अलग नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम का प्रोविज़न बनाया गया है। तो परिवहन की क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, आने जाने की सबसे बड़ी समस्या होती है क्योंकि कई बार लेट हो जाते हैं बंदे, तो इसी चक्कर में एनएचएससी ने रोडवेज पत्र को लिखकर उन 17 जिलों के लिए 4 से 7 नवंबर तक बसों की खास व्यवस्था करने को कहा है। यानी कि रोडवेज, हरियाणा रोडवेज के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है और वो इसका पूरी देखभाल करेंगे आप लोगों के लिए। तो रोडवेज महानिदेशक VS दहिया का कहना है कि जितनी बसों की जरूरत होगी उसी के अनुसार सोमवार का शेड्यूल बनेगा। बसें दूसरे जिलों में परीक्षार्थियों को छोड़कर आएंगी। इसके लिए बस अड्डों में बसों का संचालन होगा। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों की तरह ही सीट बुक कराई जा सकती है। दोस्तों, अगर आपके किसी रिलेटिव्स का या फ्रेंड्स का एग्ज़ाम है तो पहले से ही चीज़ को क्लियर कर लें कि वहाँ पे ऑनलाइन टिकट भी बुक हो सकती है। पेपर का पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 100% के होंगे। इसके 95 अंक होंगे। 5 अंक सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलेंगे। पेपर में उत्तर के रूप में 5 विकल्प होंगे। पहले मैंने 4 देखा, मैं 4 में ही दिया, 5 मैंने कभी नहीं देखा दोस्तों, ये 5 मैंने इसी में सुना है। तो पेपर में उत्तर के 5 विकल्प होंगे। जितने ज़्यादा विकल्प होते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए कोई बात नहीं। 5वां विकल्प हल नहीं किया गया होगा, यानी कि अगर प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे तो 5वां विकल्प भरना होगा। अच्छा, अगर आप 4 जो ऑप्शंस हैं उसमें आप कन्फ्यूजन हैं तो आप 5वां भर सकते हैं। तो 5वां विकल्प आयोग ने 25% पर्सन, देखिए बिल्कुल बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। आयोग ने 25% पर्सन हरियाणा से जुड़े होने का सुझाव दिया है, यानी कि हरियाणा से ही 25% क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, इतिहास के प्रश्न होंगे। 25% तो हरियाणा से ही आएंगे दोस्तों। हरियाणा की जो कल्चर्स है, हरियाणा का जो जनरल नॉलेज है उससे ही 25% पूछे जाएंगे। बाकी 75% इधर उधर से होंगे। आंसर की और रिजल्ट कब तक आएगा? परीक्षार्थी ने जो ईमेल आईडी दी हुई है उस पर परीक्षा के 24 घंटे बाद ही रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कितने % हल किए गए हैं। यानी कि जब हम एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे तो उसके 24 घंटे बाद ही हमें अपनी आंसर शीट मिल जाएगी। उस पर हमने कितने एग्ज़ाम दिए, कितने हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उसकी हमें शीट मिल जाएगी। 1 सप्ताह के बाद आंसर की आ जाएगी, यानी कि 1 वीक के बाद, एग्ज़ाम के 1 वीक के बाद
आपकी आंसर शीट मिल जाएगी। आपको ऑब्जेक्शन के लिए 1% की 100 रुपये फ़ीस होगी। अगर किसी भी कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्शन है कि मेरा ये क्वेश्चन ऐसे है, ये मेरा ठीक होना चाहिए था, तो उसके लिए 100 रुपये 1% की फ़ीस होगी। बड़ा ही ज़बरदस्त है। दावा सही मिला तो राशि वापस होगी, अन्यथा जब्त होगी। 1 से 1.5 माह में रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 1 मंथ ही लगेगा, 1 या 1.5 मंथ अगर उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है? NHC चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का कहना है कि इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आने वाले युवा ग्रुप सी की नौकरी के लिए भी आगे परीक्षा देकर भर्ती हो सकेंगे। ग्रुप डी की भर्ती CET के मेरिट के आधार पर हो जाएगी। इस परीक्षा के तुरंत बाद आयोग ग्रुप सी की करीब 40,000 व ग्रुप डी की 22,000 भर्तियाँ करेगा। परीक्षा की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। तो दोस्तों किस ज़िले में कितने सेंटर, इस मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर लेता हूँ कि किस ज़िले में कितने सेंटर हैं और उस कितने वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो सीट्स हैं वो हैं। फरीदाबाद में 216 सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ 62,373 सीटें हैं। चंडीगढ़ में 82 सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों, वहाँ 29,816 सीट्स हैं। कुरुक्षेत्र में 109 सीट्स बनाए गए हैं, वहाँ 29,438 हैं। और करनाल में 82 सेंटर बनाए गए हैं, 24,998 सीट्स हैं। गुड़गांव में 83 सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर 23,670 सीट्स हैं। सिरसा 86, 21,474 और पानीपत में 31 सेंटर बनाए गए हैं, 20,964 सीट्स हैं। अम्बाड़ा में 74 सेंटर बनाए गए हैं और 20,150 सीट हैं। सोनीपत में 63 सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ 18,948 सीट्स हैं। यमुनानगर में 64 सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ 18,782 हैं। हिसार में 68 हैं और वहाँ 17,902 सीट्स हैं। फ़तेहाबाद में 59 सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ 17,006 सीट्स हैं। पंचकुला में 64 बनाए गए हैं, वहाँ 16,098 सीट्स हैं। महेंद्रगढ़ में 40 सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ 12,376 हैं। पलवल में 43 सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ 12,324 सीट्स हैं। नारौल में 32 सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ 9,817 हैं। और सबसे कम सेंटर बनाए गए हैं वो है रेवाड़ी में 26 सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ 8,034। सबसे ज़्यादा जो सेंटर बनाए गए वो है फरीदाबाद में 216 सेंटर बनाए गए और सबसे ज़्यादा सीट्स भी वही हैं। तो ये थे दोस्तों वहाँ की अपनी कुछ जानकारियाँ। आप देख सकते हैं परीक्षा 10 से 12 और 3 से 4 बजे तक होगी। तो ये थी दोस्तों कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ CET के बारे में। जिन दोस्तों ने CET के एडमिट कार्ड मतलब अप्लाई किया हुआ था, तो दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसके जस्ट एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद ही हरियाणा सरकार एक वैकेंसी निकालेगी ग्रुप C और D की। आप उनमें बहुत जल्दी इसका वो कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो मन से, तन से, धन से और इसका बिल्कुल अच्छी तरह फॉर्म वहाँ एग्ज़ाम देने जाए। माँ बाप का सपना पूरा करे, अपना सपना पूरा करे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दिवाली का बहुत बड़ा पर्व है दोस्तों साल का। आप सभी को, आपके परिवार वालों को, छोटे बड़े को, सबको हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।